दोस्तों, आपने एक बीमारी का नाम सुना है जो साइनोसाइटिस के नाम से जाना जाता है। बहुत कॉमन बीमारी है साइनस की इन्फेक्शन। पहले तो इन्फेक्शन में आइटिस ऐड हो जाता है। आपको मालूम है, अपेंडिक्स में इन्फेक्शन हुआ अपेंडिसाइटिस, कोलोन में हुआ कोलाइटिस, फेरिंग्स में हुआ फेरिंजाइटिस, लैरिंग्स में हुआ लैरिंजाइटिस। तो ये जो आइटिस ऐड होता है साइनस के पीछे हो गया तो साइनोसाइटिस। ये साइनस है क्या? स्पेस है। स्पेस कहाँ पे? हमारे आंख के पीछे, हमारे फोरहेड के पीछे और हमारे चिक्स के पीछे। यहाँ पे एक साउंड बॉक्स जैसा एक एरिया है जहाँ पे हवा रहता है और उसमें म्यूकस की लाइनिंग होती है। नाक के अंदर आपको मालूम है लिक्विड होना चाहिए, हर वक्त मॉइस्ट होना चाहिए, म्यूकस होना चाहिए। जो धूल धुआं जाता है वो म्यूकस में चिपक जाती है और इसलिए साइनस के अंदर जो लाइनिंग होता है वो म्यूकस सिक्रीट करती है। अब प्रॉब्लम कहाँ पे मालूम है? इसमें इन्फेक्शन हो जाए तो फिर क्या होगा? आपका गला भारी हो जाएगा, गले का आवाज बदल जाएगा और आपके यहाँ पे दर्द होगी, सर दर्द होगा और ज्यादा इन्फेक्शन हो गई तो आपको बुखार, जुकाम ये सब भी होगा। तो ये साइनोसाइटिस बहुत कॉमन बीमारी है। कोई भी आदमी को कभी ना कभी जिंदगी में होता ही है और बहुत सारे लोगों को ज्यादा होता है। किनको ज्यादा होता है मालूम है? जिनको एलर्जी ज्यादा है, जिनको बार बार कॉमन कोल्ड लगता है, एलर्जिक राइनाइटिस बोलते हैं, उनको साइनोसाइटिस बहुत होता है क्योंकि वो एलर्जी होता है। साइनस का मुंह बंद हो जाता है एलर्जी की वजह से और उधर म्यूकस जमता रहता है, साइनस के अंदर इन्फेक्टेड हो जाता है। एक और कारण है, उसको बोलते हैं डिविएटेड नेजल सेप्टम। आपको मालूम है नाक के बीचों बीच एक दोनों नाक को डिवाइड करने वाला एक सेप्टम होता है और वो जो सेप्टम होती है दीवार समझ लीजिए, वो दीवार कभी कभी टेढ़ी हो जाती है, एक तरफ ज्यादा सरक जाता है। अब एक नाक बंद हो जाता है, एक चालू रहता है। इसको डिविएटेड नाइजल सेप्टम बोलते हैं। इनको साइनोसाइटिस होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। और एक लोगों को और साइनोसाइटिस होती है जिनको नेजल पॉलिप रहता है। पॉलिप क्या मालूम है आपको? आपने मस्सा देखा है? वैसे नाक के अंदर जब मस्सा होती है इसको पॉलिप बोलते हैं। उससे भी नाक ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है और ऑब्स्ट्रक्ट होने से साइनस का मुंह बंद हो जाती है। तो ये है साइनोसाइटिस की बीमारी। अब इसके लिए करना क्या चाहिए? एक तो अगर आपको एलर्जी है उसका एडिक्वेट ट्रीटमेंट लीजिए। अगर आपका डिविएटेड नेजल सेप्टम है तो अगर थोड़ा बहुत है तब तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है, आप नाक में डिकंजेशन करेंगे तो ही हो जाएगा। पॉलिप अगर बढ़ गई है तो पॉलिप को ठीक करना पड़ेगा, या तो उसमें स्टेरॉइड डाला जा सकता है। आजकल लोकल स्टेरॉइड दे के भी इसका अच्छा खासा ट्रीटमेंट होता है पॉलिप वगैरह का। बट जो भी डिविएटेड नेजल सेप्टम में पॉलिप है जिसकी वजह से बार बार साइनोसाइटिस हो रहा है, एलर्जी है, तो उसका ट्रीटमेंट आपको करना पड़ेगा। पानी बहुत पीजिए और कोशिश कीजिए नाक हर वक्त क्लीन रहे। अगर इन्फेक्शन हो गया तो संग संग एंटीबायोटिक लीजिए। साइनोसाइटिस का ट्रीटमेंट यही है कि आप बहुत सारा पानी पीजिए, इन्फेक्शन को दूर रखने का कोशिश कीजिए। डीकंजेशेंट मिलता है, नेजल ड्रॉप मिलती है, नेजल स्प्रे मिलती है, उनको यूज़ कर सकते हैं। एंटीबायोटिक अगर डॉक्टर दे रहे हैं तो भी ले सकते हैं। पर साइनोसाइटिस की बीमारी क्या करता है? ना सर दर्द करता है, अगर फ्रंटल साइनोसाइटिस यहाँ पे दर्द करता है, अगर मैक्सिलरी साइनोसाइटिस है तो ये आंख के नीचे वाली साइनस में होता है तो आंख के उधर भी दर्द होती है, मुंह पूरा लाल हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाती है, तब बुखार भी हो सकती है। तो ये साइनोसाइटिस के बारे में आपको हमने बताया है। आप साइनोसाइटिस के बारे में और भी जानना चाहें तो आप गूगल करिए, उसमें काफी सारे इंफॉर्मेशन मिलेगा। एनीवे, आपको मैं बता दूं मेरा नाम डॉक्टर बिमल छाजड़ है। हार्ट का ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग बिना बाईपास, बिना एंजियोप्लास्टी। पर मेरी हॉबी है लोगों को हेल्थ के बारे में सिखाना, समझाना और सिंपल बोल के बताना। तो आपको आज साइनस के बारे में बताया, साइनोसाइटिस के बारे में बताया। इसको याद रखिएगा और लोगों तक इस बात को पहुंचाइएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपको फिर से।